Hello students, let's continue the solutions of important questions of quadratic equations. Question number 7, find k if x square minus 4x plus k equal to 0 has real and equal roots. तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये इज इक्वल टू 0 आया. अब यहाँ ए बी सी की वैल्यूज़ क्या है बच्चे. ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट इज़ अ 1. बी इज़ -4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज़ के. ये वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें. तो बी की वैल्यू -4 स्क्वायर, 4 ए इज़ 1, सी इज़ के इज़ इक्वल टू 0. तो व्हाट वी गेट, 16 माइनस 4k इज़ इक्वल टू 0. और -4k इज़ इक्वल टू -16. तो k की वैल्यू क्या आई बेटा, 4. 16 डिवाइडेड बाई 4, इट इज़ अ 4. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. अब इसको नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके. तो इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने वाले हैं. डी किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4√3. 4√3 स्क्वायर माइनस 4a. ए है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज़ अ 4. और सी है 3. 4√3 इंटू 4√3 कितना आएगा, 4 इंटू 4 16, √3 इंटू √3 3, 16 इंटू 3 इट इज़ अ 48. माइनस 4 4 16, 16 इंटू 3 48. कितनी वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की, 0. तो जब डी 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल. देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ठीक है जी. और डी ग्रेटर देन 0 हो तब क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. डी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो तो रूट्स आर नॉट रियल. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये वाली, और बोला इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं. तो शो करो या तो ए 0 के इक्वल है या ये रिलेशन हमारे पास आता है. ठीक है. तो करते हैं इस क्वेश्चन को. रूट्स क्या हैं, इक्वल है. तो रूट्स इक्वल है तो मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0. मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इक्वल टू 0. या हम इसके कह सकते हैं बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 4ac. अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू आपको क्या बताई थी, कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ -2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस bc इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज़ अ c स्क्वायर माइनस ab. और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, दैट इज़ b स्क्वायर माइनस ac. इसे सॉल्व करेंगे हम. -2 स्क्वायर तो हो जाएगा बच्चे 4, और आपके पास ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस bc होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. आपके पास यहाँ आया c स्क्वायर माइनस ab, b स्क्वायर माइनस ac. ये 4 और ये 4 कट गया तो व्हाट वी गेट, ये बनाया a माइनस बी होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर दैट इज स्क्वायर था तो 4 हो गया, प्लस b स्क्वायर तो bc था तो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab की जगह a स्क्वायर bc इज इक्वल टू. अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिला बी स्क्वायर सी स्क्वायर. इसको किया इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस ए सी क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई किया ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी. अब इसको और आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हमारे कट गए. ठीक है. अब इसको आगे और देखते हैं. तो हमारे पास आया ए रेज़ टू 4 माइनस ए सी क्यूब था तो ये हो गया प्लस ए सी क्यूब, माइनस ए बी क्यूब था तो यहाँ आ गया प्लस ए बी क्यूब, माइनस 2a स्क्वायर बी सी, और a स्क्वायर बी सी था तो माइनस ए स्क्वायर बी सी. इसे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. a4 ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब, तो ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0. इन सब में a क्या आ गया, कॉमन. तो व्हाट वी गेट, a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0. मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है तो आइदर क्या होगा, a इक्वल टू 0 होगा, या क्या होगा बेटा, a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 होगा. तो इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं. तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ गया, माइनस 3abc उधर गया तो प्लस 3abc के. यही हमें प्रूव करना था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, then find the sides of the 2 square. तो क्या बोला इसने, एरियाज का सम दिया हुआ दोनों स्क्वायर्स का, और दूसरा क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है दोनों स्क्वायर्स के पैरामीटर्स का.
सबसे पहले जो निकालना है उसे मान लेते हैं लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, वो क्या है आपके पास ए मीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स मीटर में है। सेकेंड स्क्वायर की साइड क्या ले लेते हैं बेटा जी, बी मीटर। ये साइड हो गई तो एरिया क्या होगा, एरिया किसका, फर्स्ट स्क्वायर का ए स्क्वायर स्क्वायर मीटर, और सेकेंड का स्क्वायर का एरिया क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा बी स्क्वायर स्क्वायर मीटर। ठीक है, पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर फर्स्ट स्क्वायर का क्या होगा 4a, और सेकेंड स्क्वायर का क्या होगा 4b। अब कंडीशंस को फॉलो कर लेते हैं। पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है आपको, तो इसको लिख लेते हैं 4a माइनस 4b कितना दिया हुआ है बेटा 24। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, 4 कॉमन आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 24। तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम a भी निकाल सकते हैं, वो आया b प्लस 6। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग था सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो इनका सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो आपको दिया हुआ है 468। a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू है b प्लस 6, तो b प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो व्हाट वी गेट, b स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12b, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ये आ गया बेटा 2b स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12b इज इक्वल टू 468। ये सारी इक्वेशन 2 से डिवाइड की जा सकती है, यहीं डिवाइड कर लेते हैं। b स्क्वायर प्लस 18 प्लस 6b इज इक्वल टू 234, और यहाँ से क्या मिल गया b स्क्वायर प्लस 6b, और इसे सॉल्व किया तो माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आया b स्क्वायर, फैक्टर्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग से 18b माइनस 12b माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो b प्लस 18 माइनस 12 b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहाँ से बेटा 12 और माइनस 18 आएगी, इसे तो रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर साइड्स किसकी बेटा सेकंड स्क्वायर की, वो क्या आ जाएगी आपकी 12 मीटर, और फर्स्ट स्क्वायर की क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से निकालेंगे तो 12 प्लस 6 18 मीटर। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर था। 2 water tap together can fill a tank in 1:7 by 8 hours. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. अब यहाँ पे बच्चे क्या है कि 2 टैप्स है, एक का डायमीटर छोटा है, एक का डायमीटर बड़ा है। ठीक है, और ये क्या है आपका टैंक है जिसमें पानी भरा जाना है। जिसका डायमीटर बेटा बड़ा होगा उसको क्या लगेगा, एज कम्पेयर टू छोटे डायमीटर वाली टैप से कम टाइम लगेगा। और यहाँ कितना कम टाइम लग रहा है, वो क्या बोल रहा है 2 आवर्स। तो मीन्स जैसे इसको x आवर्स टाइम लगता है तो इसको कितने लगेंगे इसको फिल करने में, x माइनस 2 आवर्स। ठीक है, सेकेंड कंडीशन उसने बोल दिया कि जब इन दोनों टैप को इकट्ठे चला दिया जाए तो ये जो टैंक है वो कितने आवर्स में फिल होता है, 1:7 by 8 आवर्स में फिल होता है। तो मीन्स दैट इज़ 15 by 8 आवर्स में ये फिल हो जाता है पूरा टैंक। कब, जब दोनों टैप्स को इकट्ठा चला दिया जाता है। अब बेटा निकालना है क्या है कि स्मॉलर डायमीटर वाले टैप और लार्जर डायमीटर वाले टैप को इसे फिल करने में, अकेले फिल करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है जी, तो मैंने पहले लिख लिया ये कि हमें जो फाइंड करना है उसको पहले लिख लेते हैं। लेट टैप इज स्मॉलर डायमीटर फिल्स द टैप इन x आवर्स। x आवर्स में फिल करती है तो लार्जर डायमीटर वाला टैप कितने में करेगा, 2 आवर्स। उसको क्या लगते हैं, कम लगते हैं, तो x माइनस 2 आवर्स में वो इस टैंक को फिल कर पाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों टैप मिलकर कितना टाइम लेते हैं, 15 by 8 आवर्स। कंसेप्ट को देखते हैं। ये मेरे पास वाटर टैंक है, मान लेते हैं इसको फिल होने में कितने आवर्स लगते हैं, 5 आवर्स। तो मैंने क्या किया, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये एक पार्ट है ना, एक पार्ट मीन्स 1 आवर में क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। तो 1 आवर में कितना फिल हो रहा है, टोटल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1 आवर में कितना फिल हो रहा है, ये क्या हो गया 1/5 पार्ट, है ना। होल का कितना फिल हुआ, 1/5 पार्ट। ऐसे ही स्मॉलर डायमीटर वाली टैप को x आवर्स लगते हैं टैंक को फिल करने के लिए, तो 1 आवर में वो टैंक का कितना पार्ट फिल करेगी, 1/x।
सिमिलरली लार्जर टैप कितना करेगी 1/x-2 पार्ट फिल करेगी 1 आवर में, और दोनों मिलकर कितना टाइम लगाते हैं 15/8 आवर्स कंप्लीट लगाते हैं, तो 1 आवर में कितना लगाएंगे 1/15/8, तो विच इज़ इक्वल टू 1/x प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू 8/15। क्लियर? ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम आ गया x इंटू x-2, तो x-2 प्लस x इज इक्वल टू 8/15, बट वी गेट 2x-2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 8/15। 2 कॉमन ले लेते हैं, x-1 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 15 भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ से हम काट सकते हैं 2 1s are 2, 2 4s are 8, बट वी गेट 15x माइनस 15 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ अब दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, बट वी गेट 4x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 4 इज कॉमन, x इज कॉमन, तो x माइनस 5, here 3 is common, x minus 5 is equal to 0, but we get x minus 5 into 4x minus 3 is equal to 0, implies x की वैल्यूज़ क्या आएगी 5 और x की वैल्यू क्या आएगी 3/4। अब चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ है जो टाइम को सेटिस्फाई करेगी, है ना, स्मॉलर डायमीटर वाली टैप के और लार्जर को। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3/4, तो x माइनस 2 कितना आएगा बेटा 3/4 माइनस 2 करते हैं, तो 3 माइनस 8/4 ये कितना आया नेगेटिव, तो टाइम तो नेगेटिव नहीं पॉसिबल, तो ये हो गया इम्पॉसिबल। फिर व्हेन x इज इक्वल टू 5, तब आपके पास x माइनस 2 कितना आएगा 5 माइनस 2 इट इज़ अ 3। लास्ट में क्या लिखोगे देयरफॉर टैप विथ स्मॉलर डायमीटर फिल्स द टैप इन 5 hours एंड टैप विथ लार्जर डायमीटर फिल्स द टैप इन 3 hours। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड k। पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें रूट्स क्या है हमारे इक्वल है, तो d इज इक्वल टू 0, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस 2k, a बच्चे k है और c कितना है 6 इज इक्वल टू 0, बट वी गेट 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। बेटा 4k कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इससे हमें क्या मिला 4k इक्वल टू 0 या k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से k 0 आया, यहाँ से k आया 6। अब बेटा जी k जब हम इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी ना, तो ये क्या है नॉट पॉसिबल, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।